महाराष्ट्र के खूबसूरत प्राकृतिक स्थल, एक यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाराष्ट्र के कुछ सबसे खूबसूरत और नेचुरल जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जगहें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी, जहां हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत झीलें आपका इंतजार कर रही हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर में हमारे साथ और देखिए महाराष्ट्र का एक अलग ही रूप। लोनावला और खंडाला, हरे भरे घाटियों का स्वर्ग। दोस्तों, हमारा पहला पड़ाव है लोनावला और खंडाला, जो मुंबई और पुणे के पास है। ये फेमस हिल स्टेशंस अपने हरे भरे घाटियों, झरनों और गुफाओं के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। लोनावला में आप भूशी डैम, टाइगर्स लीप और कार्ला केव्स जरूर देखें। खंडाला में राजमाची पॉइंट और ड्यूक्स नोज पॉइंट से घाटियों के मनमोहक दृश्य देखें। मानसून के मौसम में जब ये हिल स्टेशंस हरे भरे हो जाते हैं और झरने पूरे जोश में बहते हैं, तो यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हैं और शहर की भागम भाग से दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो लोनावला और खंडाला जरूर आएं। महाबलेश्वर, स्ट्रॉबेरी और मनोरम दृश्यों का संगम। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के एक और खूबसूरत हिल स्टेशन महाबलेश्वर, जो अपने स्ट्रॉबेरी फार्म्स, मनोरम दृश्यों और सुखद जलवायु के लिए फेमस है। यहाँ वेन्ना लेक, प्रतापगढ़ किला और महाबलेश्वर मंदिर जैसे स्थल देखने को मिलेंगे। वेन्ना लेक पर बोटिंग करें और प्रतापगढ़ किले से हरे भरे घाटियों का अद्भुत दृश्य देखें। महाबलेश्वर में एलिफेंटा पॉइंट, आर्थर सीट और केट्स पॉइंट जैसे व्यू पॉइंट्स भी हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप नेचर की गोद में कुछ समय बिता सकें, तो महाबलेश्वर जरूर आए। माथेरान, वाहन मुक्त स्वर्ग। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसे हिल स्टेशन जो बिल्कुल शांत है, जहां वाहन नहीं चलते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माथेरान की। माथेरान एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां कोई भी वाहन नहीं जा सकता। यहाँ आपको घोड़ों की गाड़ी, हाथ रिक्शा या फिर पैदल ही जाना होगा। यहाँ की शांति और ताज़ी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। माथेरान अपने व्यू पॉइंट्स के लिए फेमस है। यहाँ से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, हरे भरे जंगल और घाटियों के मनमोहक दृश्य देखें। तो दोस्तों, अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ समय शांति से बिताना चाहते हैं, तो माथेरान जरूर आएं। अलीबाग, समुद्र तटों और किलों का रमणीय स्थल। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे स्थान की ओर जो अपने सुंदर समुद्र तटों, ऐतिहासिक किलों और स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर है। यहाँ की हरियाली और ताजगी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलीबाग की। यह स्थान अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अलीबाग मुंबई के पास स्थित एक छोटा सा शहर है, जहाँ आप फेरी या रोड द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं। यह यात्रा अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ अलीबाग बीच, नागांव बीच और कसा बीच जैसे सुंदर समुद्र तट मिलेंगे। इन समुद्र तटों की सफेद रेत और नीला पानी आपको आकर्षित करेंगे। इन समुद्र तटों पर स्विमिंग, सनबेदिंग और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लें। यहाँ पर आप जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग और बनाना बोट राइड्स का भी मजा ले सकते हैं। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं, तो अलीबाग के किलों को देखने जरूर जाएं। यहाँ का कोलाबा किला और मुरुड जंजीरा किला विशेष रूप से दर्शनीय है। तो दोस्तों, अगर आप थोड़े समय के लिए शहर की थकान मिटाना चाहते हैं और समुद्र के किनारे कुछ आरामदायक पल बिताना चाहते हैं, तो अलीबाग जरूर आएं। यहाँ की ताजगी और शांति आपके मन को सुकून देंगी। अलीबाग की यात्रा आपके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक होगी। भंडारदरा झीलों, झरनों और हरे भरे परिदृश्यों का अद्भुत संगम। ये जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जो नेचर लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भंडारदरा की। यह जगह अपने झीलों और झरनों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक परफेक्ट गेटअवे बनाते हैं। भंडारदरा मुंबई से कुछ ही दूरी पर स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। यहाँ की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण आपको एक नई ऊर्जा से भर देंगे। यहाँ भंडारदरा झील, आर्थर लेक और रंधा फॉल्स जैसी झीलें और झरने देखने को मिलेंगे। इन झीलों और झरनों का पानी इतना साफ और शीतल होता है कि आप उसमें अपनी थकान मिटा सकते हैं। मानसून के मौसम में
भंडारदरा और भी खूबसूरत हो जाता है जब यहाँ के झरने पूरे जोश में बहते हैं। हरियाली और भी घनी हो जाती है और झरनों का शोर एक अद्भुत संगीत की तरह लगता है। यहाँ पर आप रंधा फॉल्स, छोटा रंधा फॉल्स और अम्ब्रेला फॉल्स जरूर देखने जाएं। इन झरनों की खूबसूरती आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हैं और एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप शांति से कुछ समय बिता सकें, तो भंडारदरा जरूर आएं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक नई ताजगी का अनुभव कराएंगे। भंडारदरा का हर कोना आपको प्रकृति के करीब ले जाएगा और आपको एक अद्भुत अनुभव देगा। ताम्हिनी घाट झरनों और हरियाली का रोमांचक सफर। यह जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसे रास्ते पर जो अपने आप में एक मंजिल है। यह रास्ता हरियाली से घिरा हुआ है और यहाँ की ताजगी भरी हवा आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताम्हिनी घाट की। यहाँ के लुभावने दृश्य और शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ताम्हिनी घाट पुणे और मुंबई को जोड़ने वाला एक पहाड़ी दर्रा है जो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। यह दर्रा न केवल एक महत्वपूर्ण मार्ग है बल्कि एक पर्यटन स्थल भी है। मानसून के मौसम में ताम्हिनी घाट पूरी तरह खिल उठता है और यहाँ के झरने पूरे जोश में बहते हैं। बारिश की बूंदों के साथ झरनों का संगीत एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। यहाँ पर ताम्हिनी फॉल्स, पिंपरी फॉल्स और जुन्नार फॉल्स जैसे झरने देखने को मिलेंगे। ये झरने अपनी अद्वितीय सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध हैं। ताम्हिनी घाट ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए भी बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ की पगडंडियाँ और पहाड़ी रास्ते एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के समान है। तो दोस्तों, अगर आप एक एडवेंचरस सफर पर जाना चाहते हैं और नेचर के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो ताम्हिनी घाट जरूर आएं। यहाँ की हरियाली, झरने और शांत वातावरण आपको एक अद्वितीय अनुभव देंगे जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। कास पठार फूलों का रंगीन स्वर्ग। कास पठार महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक पठार है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। मानसून के मौसम में कास पठार पूरी तरह खिल उठता है और यहाँ नीले, पीले, गुलाबी, सफेद और कई अन्य रंगों के फूल देखने को मिलेंगे। कास पठार को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यह पठार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यहाँ पर कई प्रकार के पौधे और जानवर भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हैं और एक अविस्मरणीय यात्रा करना चाहते हैं, तो कास पठार जरूर आएं। अजंता और एलोरा गुफाएं, इतिहास और कला का अद्भुत संगम। अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि एलोरा गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। इन गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां, चित्रकारी और शिलालेख देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास प्रेमी हैं और भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं, तो अजंता और एलोरा गुफाएं जरूर आएं। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, वन्यजीवों की अद्भुत दुनिया। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। ये रिजर्व भारत के सबसे पुराने और बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये रिजर्व बाघों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ तेंदुआ, गौर, सांभर, चीतल, भालू और कई अन्य जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप जीप सफारी और कैंटर सफारी कर सकते हैं और वन्य जीवों को नजदीक से देख सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं और एक रोमांचक यात्रा करना चाहते हैं, तो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जरूर आएं। पंचगनी, मनोरम दृश्यों का शांत स्वर्ग। पंचगनी में आपको कई व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि सिडनी पॉइंट, पारसी पॉइंट और टेबल लैंड। इन व्यू पॉइंट से हरे भरे घाटियों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों का अद्भुत दृश्य देखें। पंचगनी अपने स्ट्रॉबेरी फार्म्स के लिए भी फेमस है। यहाँ ताज़ी स्ट्रॉबेरी खरीदें और उससे बनी चीज़ों जैसे कि जैम, आइसक्रीम और मिल्क शेक का आनंद लें। तो दोस्तों, अगर आप एक शांत और सुंदर जगह की तलाश में हैं, जहां आप नेचर की गोद में कुछ समय बिता सकें, तो पंचगनी जरूर आएं। तो दोस्तों, ये थे महाराष्ट्र के कुछ सबसे खूबसूरत नेचुरल स्थल। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इन जगहों पर घूमने जरूर जाना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उन्हें भी महाराष्ट्र की खूबसूरती से रूबरू कराएं। धन्यवाद।